नमस्ते। टू अर्न लाइवलीहुड आई वर्क एज अ योग इंस्ट्रक्टर। और मेरी एक क्लास मेरे घर के ही सामने एक गार्डन है प्यारा सा, उसमें लेता हूँ मैं सुबह एक क्लास। तो आज सुबह क्या हुआ, एक लड़की थी, जब मैं क्लास ले रहा था उसके टाइम पे वो घूम रही थी साइड में ट्रैक पे, और 5-6 राउंड उसने लगा लिए थे शायद, बट उसका कॉन्स्टेंटली हाथ में फ़ोन था, अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी शायद, और पूरे टाइम उसका फ़ोन में यहाँ पे ध्यान था, यहीं पे ध्यान है, यहीं पे ध्यान है। तो मैंने ऐसे ही एक लाइन उसकी मेरे कान में पड़ गई। वो कह रही थी जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ पे भी इससे बड़ा पार्क था और वो बहुत सुंदर था। फिर मैंने सोचा, क्या इसने 6 राउंड इसने लगा लिए इस ट्रैक के पूरे पार्क के, क्या इसने एक बार भी अब तक पार्क को देखा है? जो ये कह रही है वहां पे पार्क था, इससे सुंदर है, क्या इसने इस पार्क को देखा है एक बार भी अब तक? क्या इसको पता है जिस ट्रैक पे ये चल रही है उस पे कितने कर्व आते हैं? इसने एक भी फूल देखा है जो खिला हुआ है, या फिर गिलहरियां इधर से उधर कूदती हुई इसने एक भी देखी है अब तक? या फिर कोई पक्षी हो, या पत्ते कहाँ पे गिरे हुए हैं कौन से, कोई आइडिया नहीं। बट उसने इंस्टेंटली बोल रही थी वो कि इससे बढ़िया पार्क था, इससे बड़ा पार्क था वो। मैंने अभी इसको देखा नहीं कि इसने पार्क को ऑब्जर्व किया हो अच्छे से, बट फटाफट उसने कंपैरिजन करके बोल दिया। क्या पता मैं भी गलत हूँ, बट मैं डेली जाता ही हूँ पार्क एवरी डे, तो मैंने फर्स्ट टाइम ही उसे देखा था। और क्या उसने फर्स्ट टाइम में इतना ऑब्जर्व कर लिया? वो भी नहीं किया उसका, क्योंकि पूरे टाइम उसका फोन यूं ही था, क्योंकि हर बार राउंड जब वो लगा रही थी तो मेरे पीछे से ही जा रही थी, तो शी वॉज कॉन्स्टेंटली ऑन फोन। और वीडियो कॉल थी तो यूं चल ही रही थी वो। तो उसने पार्क देखा नहीं, और वो पहले ही कंपैरिजन करके उसने कह दिया कि ये पार्क बेकार है। बेकार नहीं मतलब कंपैरेटिवली। तो जब तक मेरे पास कंपेयरिंग माइंड है, जब तक मेरा माइंड कंपैरेटिव एनालिसिस करता रहेगा, क्या तब तक मैं एंजॉय कर पाऊंगा उसको जो है मेरे पास? अगर वो ध्यान से हटा दे उस पार्क को, या फिर उसको ऐसा ले ले कि वो पहली ही बार किसी पार्क में गई है, कोई और उसके पार्क का कोई ब्लूप्रिंट उसके माइंड में हो ही ना, आज तक मान लो उसने कभी कोई पार्क ही नहीं देखा, और तब वो इस पार्क में एंट्री ले और फिर वो इसे देखे, जब उसके पास कोई मेमोरी ना हो किसी पार्क की, और वो जब एंटर करेगी उसे, तब वो क्या बोलेगी उस पार्क के बारे में? ये मेरा सवाल है। तब उसका क्या रिएक्शन होगा उस पार्क के बारे में? तब भी क्या इस पार्क की वही वैल्यू रहेगी उसके नजरों में जो इसने अभी दी है? और तब क्या वो ज्यादा ऑब्जर्व करेगी इस पार्क को? तो वो एक्चुअल में देखेगी पेड़ों को, अगर उसके पास मेमोरी नहीं है किसी पार्क की, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। हम इतने डल क्यों है माइंड से? हमारी सेंसेस क्यों डल है? एक तो हमारे पास डिस्ट्रैक्शन बहुत है हर टाइम। एक फोन है, फुल टाइम फुल टाइम फुल टाइम फुल टाइम। रोड पे कहीं देख लो वो फोन है तो। और उसके बाद जो हम देख रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उसमें भी ध्यान नहीं है। जब सेंसेस इतने डल हैं तो ऑब्वियसली whatever we are seeing, whatever we are going through, उस सब की वैल्यू डिमिनिश होती जाएगी धीरे धीरे। आप भी देखना कभी किसी चीज पे, अगर आप सेम रेस्टोरेंट में दोबारा खाना खा रहे हो, या फिर जोमेटो से कुछ मंगाते हो दोबारा, क्या आप उस डिश को पहली बार खा रहे हो, या खाते ही पहली बाइट खाते ही आप कहते हो नहीं लास्ट टाइम अच्छा था या इस टाइम बेटर है?
कहाँ से आता है वो कंपैरिजन माइंड में? हम क्यों नहीं ट्रीट कर सकते हर एक चीज़ को ऐसे कि जैसे हम उसे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं? और अगर हर बार मैं उसे फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ किसी भी चीज़ को, तो माई सेंसेस कैन नॉट गो डल, दे कैन नॉट बिकम डल. And if my senses are strong, obviously, my life will be more vibrant, more colorful, more alive. I'll discuss on comparison in some other video. That's it for today.